अस्सलाम वालेकुम। अगर आप लोग बैरून मुल्क जाकर रोज़गार कमाना चाहते हैं तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए लेकर आया हूँ जी। मेरे साथ मियाँ आदिल साहब मौजूद हैं और इनकी मेहरबानी ने आप आज टाइम दिया आपको तफसीलात से आगाह करने के लिए। पहले मैं तारुफ को बताता चलूँ, ये एक OEP एजेंसी है। OEP यानी कि रिक्रूटमेंट या ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर्स हैं, जो कि ऑफिशियली पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से भी अप्रूव्ड हैं और ऑथोराइज्ड हैं, और जापानीज़ और मलेशियन गवर्नमेंट की तरफ से भी ऑथोराइज्ड हैं रिक्रूट करने के लिए। अब इनके पास प्रोसीजर्स क्या है और यहाँ से आप किन किन ममालिक में जा सकते हैं और कौन कौन से प्रोग्राम्स के तहत जा सकते हैं, वो तफसीलात हम मियाँ साहब से लेंगे। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर। पहले तो लोगों को समझ ही नहीं आती कि भी कैसे जाया जाए, किन प्रोग्राम के तहत जाया जाए। तो पहले आप बताएं कि हम जो प्रोग्राम्स कर रहे हैं इस वक्त हमारे पास जिन मुल्कों के चल रहे हैं उनमें कौन कौन से ममालिक हैं और क्या क्या प्रोग्राम हैं। इसमें हमारे पास फर्स्ट में जापान है। ठीक है। जापान का TITP के तहत हम प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं। टेक्निकल इंटर्न ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये, है। जो कि जापान गवर्नमेंट की तरफ से और पाकिस्तान गवर्नमेंट और जापान गवर्नमेंट का एक मेमोरेंडम साइन है इसमें। ठीक है। तो उसके तहत हम ये सारा काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एजेंसी जो है ये TITP के प्रोग्राम पे जापान की लिस्ट में रजिस्टर्ड है। अच्छा। ये पाकिस्तान में हमारे टोटल 81 जो प्रमोटर जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं, जिसमें से एक अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि 81 प्रमोटर का मतलब है कि 81 वो एजेंसीज हैं जिनके तहत इन प्रोग्राम्स में आप काम कर सकते हैं ऑथोराइज्ड है ऑफिशियली। जी ठीक है। और गुजरावाला में आपके अलावा कोई है? गुजरावाला में हमारी है। अच्छा, आपकी ये वाहिद एजेंसी? जी वाहिद एजेंसी। चले, एक तो ये लोगों का सर बड़ा प्रॉब्लम होता है कि लोग ट्रैवल एजेंट्स के पास जाकर ही मतलब मुख्तलिफ वीज़ों के लिए, एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए डिमांड कर रहे होते हैं। एक तो ये उनको हो जाएगा कि ये ऑफिशियली आप ऑथोराइज्ड हैं रिक्रूट करने के लिए। और इसमें प्रोग्राम हम जापान की बात कर रहे थे जिसमें आप बता रहे थे कि इनका TITP प्रोग्राम जी TITP प्रोग्राम के तहत हम काम कर रहे हैं ये। तो इसमें जो है ना हम इधर से लड़कों को N5 की ट्रेनिंग दे के भेजते हैं। N5 इज जस्ट मतलब एक सिमिलर है जैसे IELTS है, लैंग्वेज है। जी, जिस तरह हम इंग्लिश में लोग IELTS करते हैं तो N5 जापानी लैंग्वेज का एक इब्तदाई मरहला है, तो बेसिक लैंग्वेज है उनकी ये। तो इसको हम इसमें ट्रेन करके इसमें हम 2.5 से 3 माह का ये हमारा कोर्स है। ठीक है। तो हम इधर अपनी एकेडमी में इन बच्चों को तैयार करते हैं, पढ़ाते हैं, इनका टेस्ट दिलाते हैं। नमल यूनिवर्सिटी जो है ना उसके तहत इनके इम्तहानात होते हैं। नमल पाकिस्तान? जी, नमल पाकिस्तान इस्लामाबाद में। तो वहाँ इनके हम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। जो लड़के इससे पास होते हैं उनको इंशाल्लाह ताला वो 95% जो है ना उनके जो वीज़े जो हैं वो इंशाल्लाह लगेंगे। ठीक हो, ये जापान के लिए है? जी, जापान के लिए। ठीक है। अच्छा, इसमें हम मज़ीद तफसीलात बता सकते हैं कि भाई वीज़ा किन कामों में वो जा सकते हैं, जो कोई ऐसी स्किल? जी, इसमें जो है ना तकरीबन 85 ट्रेड हैं। ठीक है। जिसमें यानी तमाम काम जो हैं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे घरों में, हमारे रोड पे, कारखानों में जो इस्तेमाल होते हैं उनकी जितनी स्किल्स हैं, यानी इलेक्ट्रिशियन की है, इसमें AC असम्बलिंग की है, गाड़ियों की है, गाड़ियों के इलेक्ट्रिशियन की है, पाइप फिटर की है, इसमें कारपेंटर की है, यानी मुख्तलिफ़ किस्म के काम जो है ना इसमें जो रोज़मर्रा में हमारे लोग इधर करते हैं, उनकी डिमांड होती है। इधर हमारे इधर टैप्टा कॉलेज में उनकी ट्रेनिंग भी मौजूद है। वो सब जो है ना ट्रेड इसमें मौजूद है। ठीक है। यानी इनमें एक तो ये चीज़ मैं बता दूं ऑडियंस को, इनमें मतलब फुली ट्रेंड बंदे नहीं, जो सेमी ट्रेंड है मतलब जी नहीं, फुली ट्रेंड बंदे भी जा सकते हैं इसमें। लेकिन इसमें से जो ये हमारा पाकिस्तान का और जापान का जो मुआहदा है वो ये है कि वो हमसे बिल्कुल इब्तदाई ट्रेनिंग वाले बंदे लेंगे। ठीक है। जिसमें वो उनको स्किल भी सिखाएंगे, उनको अपनी N4 और N3 भी करवाएंगे। ठीक है। और उसके बाद वो उनका एक टेस्ट लेंगे जिस स्किल में वहाँ पे जाके उनका एक टेस्ट होगा। लेकिन इनकी यानी टेस्ट से पहले मैं बताता चलूँ कि इनकी जो जाते ही इनकी सैलरी वो शुरू हो जाएगी। अच्छा, जब यहाँ से जापान वो पहुँचा है तो हाँ जी, उसकी सैलरी जी इसकी सैलरी स्टार्ट हो जाएगी। एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है? एक एम्प्लॉयमेंट वीज़ा है। ओके ओके। इसके बाद सर मलेशिया का हमारे पास प्रोग्राम है? जी, मलेशिया का हमारे पास पेट्रोनास मलेशिया की ऑयल एंड गैस की कंपनी है। ओके। तो उसकी डिमांड है हमारे पास हेल्परों की। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक बल्क तादाद में है हमारे पास। और पेट्रोनास कंपनी आप नेट पे जाकर सर्च कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन कंपनी है। उधर जितने लोग काम करते हैं उनकी सहूलतें बहुत अच्छी हैं और ड्यूटी बहुत अच्छे अंदाज से वो लेते हैं। जितना ओवर टाइम लगता है वो ओवर टाइम भी बच्चों को जो है मतलब पेटेंट कंपनी 2 साल का एग्रीमेंट है उनका। 2 साल का एग्रीमेंट है। और सर इसमें कोई जापान और मलेशिया दोनों में कोई एज लिमिट्स है हमारे लिए? जी, इसमें जापान में हमारे पास एज लिमिट जो है वो
18 से 38 साल है, ठीक है। यानी 38 साल उस वक्त तक उसका वीज़ा लग जाएगा। ओके, इसलिए हम 35 36 तक लेते हैं। ठीक हो गया। और जो हमारे पास मलेशिया का काम है इसमें 42 तक हम ले लेते हैं। 42 एज तक का एज मतलब तक में आ है। जाता है। अच्छा मियां साहब, मुझे ये बताएं कि जो मलेशिया में मतलब बाज़ लोगों में ये भी है कि भी मलेशिया तो बैन है, वहाँ के प्रोसीजर हो नहीं रहे हैं, तो हम कहाँ किसी अलग रीजन में जी भेज रहे हैं? जी ये बात ठीक है लोगों की। कोई मलेशिया का एक हिस्सा अभी तक बैन है, तो हफ्ते डेढ़ तक वो भी ऑर्डर उसके हो चुके हैं, इंशाल्लाह खुल जाएगा। लेकिन हमारा जो ये कॉन्ट्रैक्ट है ये मलेशिया की स्टेट है, एक सरावक, ठीक है, एक सबा, ठीक है। ये सरावक दोनों, एंड हाँ, सबा। सरावक सबा सरावक, इन दोनों में जो है ना वो हमारा काम है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुले हुआ उसके हमारे पास जो है ना वो जब पाकिस्तान गवर्नमेंट और मलेशिया गवर्नमेंट का जो है ना वो लेटर मौजूद है। ओके हो गया। सरावक, और ये जो पेट्रोनास है जो मलेशिया की आलमन नंबर 1 एक कंपनी है, ऑयल कंपनी, जैसे जी, सऊदीया में रामको काम करती जी है। जी इसी तरह ही है। ठीक हो गया, यानी कि ये एक ऐसी कंपनी है जहाँ पे खुद मलेशियन लोग भी चाहेंगे कि वहाँ पे जॉब मिले। अच्छा, एक तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि उमर अब्दुल्ला इंटरनेशनल के नाम से इनका ऑफिस मुमताज़ मार्केट गुजरावाला में मौजूद है। और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जो ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट है वहाँ पे भी रजिस्टर है। इसी के साथ जापान गवर्नमेंट की तरफ से भी उनकी वेबसाइट पे भी इनका लाइसेंस नंबर बाकायदा रजिस्टर और ऑथोराइज्ड है। और गुजरावाला में सिर्फ एक वाहिद प्रमोटर है जो कि ये काम रिक्रूटमेंट का यहाँ पे कर रहे हैं, जिसमें आप जापान में जाके लाखों रुपए कमा सकते हैं, आप मलेशिया में पुरकशिश अच्छी तनख्वाह के साथ काम कर सकते हैं। जापान के लिए एज लिमिट उन्होंने बता दी है जो कि 35 साल है, और मलेशिया के लिए 42 साल तक। फर्दर तलीम की इसमें कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट नहीं है हमारी। अगर कोई सेमी स्किल्ड पर्सन है तो वेल एंड गुड, स्किल्ड पर्सन है तो भी। और इसी के साथ साथ जो जिसको JLPT पहले से आती है या जो जापानी लैंग्वेज जानता है वो इसको कर सकता है। जी जी जो ऑलरेडी जिन लड़कों ने ये कोर्स किया हुआ है JLPT का, जापानी लैंग्वेज वो जानते हैं, या JLPT N5 का, N4 का, N3 का, तो उनके लिए भी इसमें बिल्कुल वो इसको अवेल कर सकते हैं। ठीक है। वो हमारे साथ रब्ता करें, इंशाल्लाह हम उनको अच्छा रोज़गार दिलाएंगे। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन है मेरा कि लोग कैसे मतलब सेटिस्फाई, वैसे तो हमने बताया आप रजिस्टर्ड भी हैं, हमने देखा भी है, आप ऑथोराइज्ड हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से भी, और ऑब्वियसली अगर आप पब्लिकली इसको अनाउंस कर रहे हैं तो आप हर तरीके के साथ यहाँ पे ऑथेंटिसिटी के साथ बैठे हुए हैं। तो लोग आते हैं, अब लोगों को इतनी समझ बूझ नहीं होती है, तो किस चीज़ पे आखिर आपके पास आके तो एम्प्लॉयमेंट प्रोसीजर्स करवाएंगे अपने? नहीं, वो तो जब हमारे पास आएंगे, वो आजकल तो हर बंदे के पास मोबाइल है, तो वो बस अपने हमारी कंपनी को चेक करें। सही है। पहले उमर अब्दुल्ला को वो चेक कर लें, ठीक है। नेट पे जाएं और हमारी वेबसाइट पे जाएं, हमें चेक कर लें कि हमने मलेशिया में 2023 में तकरीबन 6,500 के करीब अपना जो है ना वो लड़कों को जॉब दिलाई है उधर हमने, और वो काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे आप लाइसेंस पे जाके चेक कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब भी हमारे पास तकरीबन 1000 से अप असामियाँ मौजूद हैं। ठीक है। जो हमने इंशाल्लाह ये 2-3 माह में मुकम्मल कर इंशाल्लाह जी। जी, अगर आप विजिट करना चाहें ऑफिस इनका, आपको गुजरावाला में या मुमताज़ मार्केट में मिल जाएगा, सो ऑफिस भी मुमताज़ मार्केट में मिल जाएगा। फर्दर वज़ीराबाद में इनका ऑफिस है, नीचे नंबर्स होंगे, आप वहाँ पे कॉल करके इंक्वायरी ले सकते हैं। फिजिकली आके विजिट करना चाहें तो भी कर सकते हैं। अगली किसी वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अपना